सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सामुएल नबी की कब्र। जी हाँ, सामुएल नबी, उनको कहाँ कब्र दिया गया है और जगह किधर है, वो कब्र को हम लाइव देखेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को आगे लेते हैं और सामुएल नबी की कब्र किधर है उस जगह को हम देखने वाले हैं। सामुएल नबी कौन है, सामुएल कौन है? अगर मैं ये सवाल करूं तो इसका आंसर भी बहुत ही आसान है कि सामुएल एक नबी था, एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता जो कि इजराइल लोगों को अगुवाई करता था। यहाँ देखिए, नबी सामुएल तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिब्रू, उर्दू और अंग्रेजी। ये तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है, लेकिन ये ये उर्दू लैंग्वेज ही है, नबी सामुएल। क्योंकि ये जो एरिया है ये मुसलमान लोगों की एरिया के अंदर आता है और ये तीनों लैंग्वेज में लिखा गया है, हिब्रू में, उर्दू में और अंग्रेजी में। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये जो इजराइल देश है, इस्राएल में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। ज़्यादातर 3 भाषावादी लोग ज़्यादा रहते हैं। पहला है यहूदी लोग, जिनका लैंग्वेज है हिब्रू। दूसरी है मुसलमान लोग, जिनका लैंग्वेज है उर्दू। और ये जो अंग्रेजी भाषा, ये सबके लिए है। समझने के लिए तीनों प्रकार लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। तो ये कुछ लिखा गया है, वीडियो को पुश करके आप पढ़ सकते हैं। तो खुशी की बात है कि हम जहाँ पर हम आए हैं, ये सामुएल नबी की जगह है, उनके गांव है, उनकी शहर है। और इस शहर का नाम है रामा। रामा एक शहर था जो कि सामुएल नबी का जन्म स्थान। सामुएल नबी यहाँ जन्म हुए थे। सामुएल नबी जिस गांव में जन्म हुए, उसी गांव में उनको कब्र दिया गया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सामुएल नबी को उधर ही कब्र दिया गया, उनके घर में। लिखा गया है उनके घर में उनको कब्र दिया गया। ये उनका खुद का गांव है, लेकिन आज पूरी तरह से तितर बितर हो गया है। और उनकी समय में, मेरा मतलब है जब सामुएल नबी जिंदा थे, उनके टाइम में कुछ ऐसा घर इधर था जो आप देख रहे हैं, ये सब टूट गया है। आज सिर्फ एक कुछ फाउंडेशन रह गया है, लेकिन यहाँ एक दिन यहाँ घर था, लोग यहाँ रहते थे। और सामुएल नबी का भी घर टूटा हुआ था, लेकिन सामुएल नबी का कब्र जिधर है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया गया है। जी हाँ, जो बिल्डिंग आज भी है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सामुएल की मौत के बारे में, मृत्यु के बारे में पहला सामुएल 25 में लिखा गया है। चैप्टर 25 वर्स 1, 25 का 1 में लिखा गया है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पहला सामुएल उसका 25 का 1। सामुएल की मृत्यु हो गई और समस्त इस्राएलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी और उसके घर ही में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। तब दाऊद उठकर पारान जंगल को चला गया। यहाँ क्या होता है,
यहाँ सामुएल नबी का मौत होता है, मृत्यु होता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सामुएल नबी की इधर मृत्यु होता है और उनको कब्र दिया जा रहा है, और वो कब्र किधर है वो हम देखने वाले हैं। जी हाँ, इसीलिए वीडियो में बना रहिए। अगर आप चाहते हैं सामुएल नबी की कब्र किधर है, अगर आप वो कब्र देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम कुछ बातचीत करते हैं सामुएल नबी के बारे में। आपको अच्छी तरह से मालूम है, रामा में एक मनुष्य था और उनका 2 पत्नी थे, हन्ना और पनीना। पनीना का तो संतान थे लेकिन हन्ना का नहीं थे। तब पनीना ने बहुत ठट्टा कर रही थी हन्ना को देखकर, इसलिए हन्ना यरूशलेम मंदिर आकर अपना निवेदन परमेश्वर के पास सुना रही थी। हे परमेश्वर, अगर आप मुझे एक पुत्र संतान देंगे तो मैं जिंदगी भर उसको आपकी सेवा के लिए मैं सैक्रिफाइस कर दूंगा, सेवा के लिए। तो परमेश्वर ने बात सुन ली और एक पुत्र का जन्म दिया। सामुएल शब्द का अर्थ है परमेश्वर सुनता है। हन्ना ने ये देखा परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना सुन ली, और ये देखिए हम जिसको इंतजार कर रहे थे ये वही कब्र है। मैं कोई दूसरा कब्र नहीं दिखा रहा हूँ, कोई फेक चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ। एग्जैक्टली ये वही कब्र है जहाँ सामुएल नबी को कब्र दिया गया था, द टॉम्ब। ये वही कब्र है। देखिए आज ऐसा है, यहाँ सामुएल नबी की कब्र है और उनकी कब्र के ऊपर यह घर बनाया गया है जो आप देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये रहा सामुएल नबी की कब्र। अब ऐसे है, लोग इधर आकर शास्त्रांश पढ़ते हैं और उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ये सब कुछ करते हैं उन लोगों की भक्ति और विश्वास के अनुसार। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तब परमेश्वर ने तो प्रार्थना सुन ली, इसलिए हन्ना ने उस जो बालक जन्मा उसका नाम सामुएल रखा। सामुएल का मतलब ये होता है कि परमेश्वर सुनता है। और उसके बाद जिस दिन हन्ना ने सामुएल को यरूशलेम मंदिर में छोड़कर आई, उसी दिन से ही परमेश्वर उनका सामुएल के साथ रहे, उनको सारे बातें बताई। जी हाँ, छोटी सी उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया सामुएल नबी को। और इजराइल, पूरी इजराइल में सामुएल ही उसी टाइम सबसे बड़ा भविष्यवक्ता थे। और परमेश्वर जो भी करना चाहते थे सामुएल नबी के माध्यम से परमेश्वर ने ये उनकी जो प्लानिंग है परमेश्वर का, वो सब कहते थे कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ। जब इजराइल लोगों ने जिद किया कि हमें राजा चाहिए तो चाहिए, तो परमेश्वर ने सामुएल नबी को कहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, राजा ढूंढ रहे हैं। सौल को उन्होंने परमेश्वर ने दे दिया। जब साउल ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया तो परमेश्वर साउल को छोड़ दिया, त्याग दिया। और सामुएल को कहा था तुम जाओ, ये जो सामुएल है उनको कहा, और किसी को भी नहीं, तुम जाओ, जिसी का एक पुत्र है उसका पुत्र को हमने चुना है इजराइल का अगले
राजा के लिए। तो परमेश्वर ने दाऊद को चुना था, जो कि परिवार का सबसे छोटा बेटा था। दाऊद को चुना और दाऊद को अभिषेक भी किया। जब शमूएल ने दाऊद को अभिषेक किया, तब से परमेश्वर की आत्मा दाऊद के साथ रहे और दाऊद को हर मुश्किल से बचाया। ऐसे कि दाऊद का खुद की ससुर यानी कि शाऊल, वो दाऊद को मारना चाहते थे, तो परमेश्वर ने दाऊद को बचाया। जी हाँ, और दाऊद को इतना बड़ा एक पोजीशन दिया। आज भी कहा जाता है कि दाऊद कौन है और प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान है। यहाँ देखिए कब आप एंट्री कर सकते हैं। विंटर में 15 यानी कि 3 बजे से 8 तक, और गर्मी की मौसम में 4 बजे से 8 तक यहाँ एंट्री है। यहाँ उर्दू और हिब्रू अंग्रेजी तीनों भाषा में लिखा गया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये रहा शमूएल का कब्र, आपने देख लिया। और ये जगह आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये जगह आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और की वीडियो में। सबको जय मसीह की।